वो तपस्या कर रहा था तो एक तोता आया और बीच में नारायण नारायण बोलने लगा। वो कथा से भ्रमित हो गया, वो तपस्या से भ्रमित हुआ महाराज। तो वो वापस आ गया। पत्नी के साथ जब वो सहन कर रहा था तो पत्नी बार बार पूछती है आपने तपस्या क्यों नहीं की। तो वो बार बार बताते हैं कि जब मैं तपस्या कर रहा था तो एक तोता आके नारायण नारायण कह रहा था। ये कथा अन्य अन्य पुराणों में है पर भागवत में ऐसा नहीं। पर जब वो तपस्या करके जैसी तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया सबकी तपस्या हुई है, हमारा ना तो कोई मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है पुष्कर में, मधु मधु पंडित जी बोल केवल वही ब्रह्मा जी का मंदिर है, बाकी कहीं है नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया ना तो हमारा कहीं मंदिर है, पूरे भारत में एक ही मंदिर मिला, तपस्या हमारी कोई करता नहीं है। बताइए ब्रह्मा की तपस्या कौन करता है? तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो जो हिरण्यकश्यप था उसने कहा महाराज, बोले मांगो क्या मांगते हो? बोले महाराज मुझको अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तो तुम्हें कहां से बनाए? अच्छा तो एक काम करो, फिर मुझे वरदान दो। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना घर में मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना शस्त्र से मरू, ना अस्त्र से मरू। इनसे क्यों बामन से क्यों ले रहे हो? इनका रहन दो, इनका मतलब भगवान के बनाए 12 महीने में भगवान के बनाए हुए किसी भी जीव जंतु से न मरो। ब्रह्मा जी को तो पसीने छूट गए, बोले अब अमर होने को छोड़ा क्या, ये तो अमर हो ही गया। ब्रह्मा जी भी सोचे पर तपस्या भी बहुत कठिन की है और मेरी की है, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दिया, जहां आशीर्वाद मिला महाराज तब तो हिरण्यकश्यप को आतंक और ज्यादा बढ़ा। अब तो महाराज जितना वो अत्याचार करता था उससे ज्यादा करने लगा। साधु संतों को पकड़ करके जेल में कारागार में डाल देते, यज्ञ हो रहे हैं तो यज्ञ बीच में ही बंद करा देते। धर्म जितने भी गुरुकुल थे महाराज सब बंद करा दिए। प्रजा त्राही करने लगी। समय बीता, प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म हुआ महाराज, जब कुछ बड़े हुए तो एक दिन देखा कि ये नारायण नारायण की माला जप रहा है। जब देखा कि ये मेरा बालक और उस नारायण का नाम ले रहा है, सोई महाराज उसको बहुत डांटा। किसने सिखाया ये, कहां से सीखा? तुरंत चंडामर्ग जी को बुलाया। चंडामर्ग जी को बुला करके कहा कि जाओ इसको ले जाओ और गुरुकुल में जाकर के हमारी जो कूटनीतियां हैं, जो युद्ध की कूटनीतियां उनको सिखाओ। कि क्या नारायण नारायण जपता रहता है। चंडामर्ग जी ले गए और ले जाकर के महाराज पहुंचे, गए और जाकर के वहां पर पढ़ाने लगे। पर कहते ना जो पेट से ही पढ़ाया हो उसे क्या पढ़ाने लगे। अब पढ़ाने लगे तो कूटनीतियां पढ़ाते हैं। पढ़ाया और जब वो वापस आया तो जब देखा कि भाई बालक अब आ गया, अब तो कुछ इसने सीखा ही होगा हमारी कूटनीतियां। बुलाया, बोले बालक तूने क्या सीखा? बोले मैं 9 प्रकार की बात सीख के आया हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप को बहुत पसंद हुआ, सोचा विचार किया कि शायद 9 प्रकार की कोई रणनीति सीख करके आया है। बोले बताओ क्या सीखा? गोदी में ले लिया, दुलार करने लगे। जब पूछा तो बताने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम तत्व सख्य निवेदनम। पिताश्री भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। कैसे? बोले श्रवणम सुन करके, कीर्तनम गा करके, कीर्तन करके, स्मरणम भगवान का ध्यान करके, वंदनम उनकी वंदनाओं को गाया जाए, उनका अर्चन मंत्र जाप किया जाए, दास रूप स्वीकार कर लेना, संतों की सेवा करना, तपस्या करना, एकांत में जाकर के भजन करना। 9 प्रकार से भगवान को पाने का साधन है। फिर भी मनुष्य एक भी साधन को अपना करके भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता। जहां हिरण्यकश्यप ने ये सुना, गोदी से उठा के फेंक दिया। चंडामर्ग जी बुलाए, इधर आओ। चंडामर्ग जी घबरा गए, क्या हो गया? अभी भी तो इनका बालक गया, पढ़ गया, मुझे बुला रहे। पहुंचे, क्या हो गया? बोले ये बताओ भेजा किस लिए था? बोले महाराज पढ़ाने के लिए। और पढ़ाया क्या? बोले मैंने तो कूटनीति पढ़ाई। तो ये कौन सी कूटनीति है? चंडामर्ग जी को डांटा। बोले सुनो, मेरे बालक के अंदर जो है ना नारायण की भक्ति चली गई और ये रोग बहुत बेकार होता है। कैसे? बोले अगर किसी एक को मोहल्ले में कोई एक भक्त पैदा हो जाए, एक भक्त तिलक चंदन लगाना शुरू कर दे तो महाराज देखते 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 वहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भक्ति बहुत वैसी है।
अगर एक कोई तिलक चंदन वाला हो जाए, एक कोई राधे राधे बोलने लग जाए, हरे कृष्ण बोलने लग जाए महाराज, तो भीड़ लग जाती है। और ये नारायण नारायण कर रहा है, आज तो ये अकेला है, कल ग्रुप बना लेंगे, कल कई आ जाएंगे, इसके सखा मंडल बन जाएंगे, इसलिए अभी इसको ठिकाने लगाओ। तब तो महाराज सैनिकों की हवाले कर दिया और जाकर के महाराज पहाड़ से गिराया, हाथियों से कुचलाया, विष पान कराया, अनेक प्रकार से उसकी मृत्यु के साधन हुए, परंतु किसी प्रकार से नहीं मरा। हिरण्यकश्यप तो घबरा गया, बोला ये मरता भी नहीं है, बालक होकर के इतना परेशान करता है, बहन होलिका आई, बोले चिंता चेक करना क्या करोगी? बोले ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पास एक वस्त्र है, मैं उस वस्त्र को लेकर के अग्नि में बैठूंगी तो अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, और इसको मेरी गोद में दे देना, ये जल जाएगा। लेकर के महाराज बैठ गई अग्नि में, अग्नि जलाई गई, अग्नि जली, जलते जलते अग्नि जब शांत हो गई, जब देखा तो प्रहलाद जी बड़े ध्यान लगाए बैठे हैं और होलिका जल गई। निकाला, बोला अरे तेरी बुआ कहाँ गई? बोले पता नहीं क्या हुआ पिताजी, जैसी आपने अग्नि लगाई सोई बुआ जी ने अपना दुपट्टा मुझे लगा दिया, मुझे अपना कपड़ा लगा दिया, तो मैं तो बच गया और बुआ जी जल गई। तब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया, बोले हे भगवान, लगता है कि जरूर कोई जादू टोना इसको आता है, ये इतने प्रयास करने के बाद मरता क्यों नहीं? पकड़ा महाराज, उसको दरबार में ले गए और बोले तू बहुत ही नारायण नारायण करता है,